हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स और कल के सेशन में आप उसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है मेरे सामने बैंक निफ्टी का वन डे चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। आप देखेंगे वन डे चार्ट में इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद काफ़ी गैप डाउन खुला था मार्केट, उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे ही फॉल कर रहा है। अभी कहीं ना कहीं आप देखेंगे आज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रही है और पर इसका क्लोजिंग थोड़ा नेगेटिव है। अगर 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे ये गैप पेंडिंग है, तो अभी इसके पास स्पेस है कि नीचे जाने के लिए इसका टारगेट यहाँ 44,700 से 45,000 तक का अभी स्पेस इसमें बचा हुआ है, जो मे बी कल और एक दो दिन के अंदर आपको सामने दिख जाएगा करेक्शन होते हुए। उसकी पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि HDFC अगर यहाँ से ये नीचे ब्रेक किया, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 1480, ये ब्रेक करेगा तो ये फिर नेक्स्ट ट्राई करेगा 1460 तक टच करने का। और इन केस एनी हाउ 1460 ब्रेक होता है तो फिर आप और बड़ा डीप करेक्शंस मार्केट में देख सकते हैं, बिकॉज इस मार्केट जो भी करेक्ट हो रहा है वो HDFC की न्यूज़ की वजह से ही हो रहा है। तो HDFC अगर नीचे कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा तब तक इसमें ये फॉल कंटिन्यू रहेगा। तो हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को आप कल के सेशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने ये रिकवरी का साइन दिखाया। रिकवरी उसने फर्स्ट ट्राई किया कि 46,200 के ऊपर तक यहाँ तक टच किया है। 46,000 के ऊपर क्लोजिंग आप कहीं ना कहीं देखेंगे नेगेटिव दिया हुआ है। दैट मीन्स मे बी अगर कल इस जोन में ओपन होता है और बैंक HDFC बैंक प्राइमरीली अगर वो 1480 के लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो वो 1460 तक जाएगा। इन केस ये फिर बैंक निफ्टी को नीचे ड्रैग करते हुए लेके आएगा 45,000 तक। इजीली टारगेट यहाँ इजीली मिल सकता है कल के सेशन में। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो क्वांटिटी साइज़ आप कम रख सकते हैं। ये है 5 मिनट का चार्ट। आप देखेंगे सेम मार्केट इस तरह से रिकवरी कर रहा था एंड देन 46,200 के पास इस तरह से उसने पॉज लेके फॉल होना स्टार्ट हुआ। आप इसमें एंट्री का मैं एक रीज़न बता सकता हूँ। एंट्री के इस दौरान आप देखेंगे निफ्टी भी उसी 500 के अप्रॉक्स गया था, 21,500 के ऊपर रहा है और वहाँ से दोनों फॉल करना स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बन सकता है और इजीली ये फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आया। और 15 मिनट पर आप देखेंगे तो जब इस तरह से रेड कैंडल आता है बड़ा सा, तो एक डेफिनेटली उसके आगे एक और कैंडल तो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली आती है, क्योंकि एक बड़ा रेड कैंडल के बाद एक और कैंडल बनती ही है नॉर्मली। जब भी कभी सेलिंग का लेवल आएगा तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही रेड कैंडल में सारा, पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। तो एक ट्रेड यहाँ पे ये बना था एंड देन अब कल के सेशन में अगर मैं बताता हूँ, कल के सेशन में इस जोन में कहीं ऊपर का तो इससे नेगेटिव साइन और गैप डाउन तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही है। तो आप इसको ये लेवल ब्रेक होने पे इस बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। 45,000 में भी आने वाले सेशन में आपको दिख जाए और कहीं गैप अप ओपन होगा तो फिर हम वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा कि फर्स्ट सेशन में किस तरह से ट्रेड करता है एंड देन सेकेंड सेशन में हम उसको देखेंगे किस तरह से उसको ट्रेड करेंगे। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। नाउ मूव्स टू द निफ्टी एनालिसिस वीडियो। निफ्टी का आप देखेंगे कहीं ना कहीं अब इस रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है और इसने क्लोजिंग 21,500 के नीचे किया है। निफ्टी ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया है, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन में मैं कह सकता हूँ बैंक निफ्टी की अपेक्षा। बट जब भी कभी इस तरह से सेलिंग प्रेशर आता है तो फर्स्ट टाइम वो ट्राई करता है पुल बैक लेने की। तो अभी यहाँ पे कोई बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश मत करिएगा अनलेस एंड अनटिल कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक इसमें आप बाइंग नहीं देख सकते हैं। हाँ, जब बैंक निफ्टी नीचे ड्रैग होगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आना ही आना है। तो कल के सेशन में निफ्टी कहीं ना कहीं अगर इस रेंज के आसपास ओपन होता है और इसको लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल तक दोबारा टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और आप इसका वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इधर बहुत कोई विशेष सपोर्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये 21,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को आने वाले एक दो सेशन में ट्राई करने की कोशिश करेगा। तो और बहुत बड़ा गैप अप होने पे अगेन आपको सेकंड सेशन के लिए वेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट सेशन में अब किस तरह से ट्रेड होता है।
क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं पैनिक कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ HDFC। तो HDFC अगर लोअर लेवल पे और नीचे जाएगा तो ये डीप करेक्शंस आने वाले समय में आपको दिखेंगे। तो ये थे आज के एनालिसिस वीडियो। इसके साथ ही साथ मैं आपको HDFC का भी बैंक का चार्ट दिखा देता हूँ। ये है HDFC। अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक करने पे ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर एक और डीपर आप देख सकते हैं। इसको मैं वीकली में दिखाता हूँ आपको, जिस तरह से ये कैंडल फॉर्म कारण बन रही है उसके हिसाब से अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर ये बहुत नीचे जाएगा। तो देखते हैं आने वाले 1-2 दिन में क्या इस पे यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश कर पाता है, नहीं करता है तो इन केस फिर ये डीपर करेक्शन में जाएगा। 1400 एंड 1300 तक के लेवल्स फिर इसमें ओपन हो जाने हैं। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस वीडियो पसंद आने पे दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।